अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। कैसे लग रहा है आपको कोर्स? आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? आपने अपने कमेंट्स में बताना है मुझे। और साथ साथ जो हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम हाथ के हाथ सॉल्व करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जितनी दिन तक ये कोर्स चल रहा है, आपने हर क्लास की जो भी मैं आपको होमवर्क दूं उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, और वैसे भी देखिए अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उसको और मजीद इलेबरेट करके आप पढ़िए, उसको रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आप जितना रिसर्च करते हैं उतनी नॉलेज आप गेन करते हैं। आज हम बात करें टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस की। देखिए, फाउंडेशन में मैं इसलिए ज्यादा टाइम लगाता हूँ क्योंकि फाउंडेशन जैसे कि नाम से है कि आपकी बुनियादी चीज है। बुनियाद अगर ठीक नहीं होगी तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिल्डिंग तभी अच्छी बनती है जब बुनियाद अच्छी हो। मेकअप तभी अच्छा होगा जब बेस अच्छी होगी, और बेस से पहले की चीज भी आपको बता चुका हूं कि कैसे आप प्रेप करेंगे अपनी स्किन को। और आपने एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने ये जरूर देखना है कि स्किन टाइप क्या है, ऑयली है या ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उसी के हिसाब से आपने प्रेप करना है। यानी कि आपने ऑयल बेस्ड जो चीजें होंगी या जो क्रीम बेस्ड चीजें होंगी वो हमेशा ड्राई स्किन के लिए होंगी, और जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड जब भी आप यूज करेंगे वो करेंगे आप ऑयली स्किन के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले लिक्विड फाउंडेशन पे। आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा लिक्विड फाउंडेशन ही यूज की जाती है। हर ब्रांड के अंदर लिक्विड फाउंडेशन लाजमी है, और लिक्विड फाउंडेशन के बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। इस लिक्विड फाउंडेशन में भी दो तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑयल बेस और वाटर बेस। ऑयल बेस जो होती है वो उन स्किन के लिए होती है जो ड्राई होगी, और जो वाटर बेस होती है वो उन स्किन के लिए होती है जो ऑयली होती है। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपने हर पॉइंट पे इस बात को याद रखना है। यही वो बुनियादी गलती होती है जब आप करते हैं और आपका मेकअप सही नहीं होता। आप ऑयली स्किन के ऊपर ड्राई वाली बेस लगा देते हैं या ड्राई स्किन पे ऑयली वाली बेस लगा देते हैं, तो उससे आपका मेकअप क्रैक कर जाता है, ग्रे हो जाता है। अगर आप शेड सही नहीं चुनते तब भी आपका मेकअप या तो डार्क हो जाता है या ग्रे हो जाता है। तो इसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी फाउंडेशन हमेशा बहुत अच्छी होगी। और आई एम श्योर कि आपको प्रैप अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। लिक्विड फाउंडेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मिलती है। आपको मैक के अंदर, अच्छा, कुछ फाउंडेशन ऐसी होती है जो स्प्रेड बेस भी होती हैं जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होती, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर वो अच्छे से जितनी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो रहती है, अदरवाइज वो उड़ जाती है, ड्राई हो जाती है। तो वो वाली फाउंडेशंस बहुत जल्दी ब्लेंड करनी होती है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ लिक्विड फाउंडेशंस। आपको जो है वो लोकल फाउंडेशंस में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि मुसर्रत मिसबा, इनकी भी लिक्विड फाउंडेशन है। ये एक सेल्फ फाउंडेशन है, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह मैक है, मैक की भी फुल कवरेज है। जब भी आप फाउंडेशन के बारे में देखेंगे किसी भी कंपनी के, तो उन्होंने उस पर शो किया हुआ होता है कि ये फुल कवरेज है, मीडियम कवरेज है कि लाइट कवरेज है। ये अब आपने चूज करना है कि स्किन टाइप क्या है, स्किन की कंडीशन क्या है। आपने लाइट कवरेज करनी है, आपने मीडियम कवरेज करनी है, आपने हैवी कवरेज करनी है, या आपने एक्स्ट्रा हैवी कवरेज करनी है। जैसे कि ये फैंटी ब्यूटी की है, इस तरह गब्रीनी की है। आपको इस वक्त जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि बीबी बाय सलमान है, ये बीबी बाय आमना, ये भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास लिक्विड में शुफेरल आपको मिल जाएगी। इस तरह के ब्रांड्स बहुत सारे हैं जिसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन अवेलेबल होती है। लिक्विड फाउंडेशन करती क्या है, इसकी कवरेज, जैसे मुसर्रत मिसबा है वो हैवी कवरेज है, लेकिन नबीला की जो फाउंडेशन है वो मीडियम टू लाइट कवरेज है। आप उसको और मजीद लाइट कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, जो आपकी लिक्विड फाउंडेशन, उसके अंदर अगर आप प्राइमर डालते हैं या आप उसके अंदर जो है वो लाइट अपना कोई मॉइस्चराइजर डालते हैं, या आपके उसके अंदर स्ट्रोक क्रीम डालते हैं, तो वो और मजीद लाइट हो जाती है और ग्लोई दिखती है, और उसकी कवरेज लेकिन थोड़ी लाइट होती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। तो ये हो गई आपकी लिक्विड फाउंडेशन, और ज्यादातर अब लिक्विड फाउंडेशन पे ही काम किया जा रहा है। नंबर 2 होती है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन थोड़ी हैवी कवरेज के लिए होती है। ये आपको हर ब्रांड में मिल जाएगी, मैक में भी मिल जाएगी, आपको जो लोकल ब्रांड्स हैं इनमें भी मिल जाएगी। ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होती है, ये थोड़ी थिक होती है और इसकी कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये ड्राई स्किन पे तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए आपको इसको सोच समझ के और थोड़ा सा लाइट कवरेज के साथ यूज करना पड़ता है, और पाउडर का सही इस्तेमाल करना होता है, तभी ये फाउंडेशन आपको अच्छी कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग देती है। उसके बाद आ जाती है आपकी कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। कॉम्पैक्ट फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसके अंदर क्रीम और पाउडर मिक्स होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसी फाउंडेशन, जैसे कि
ये है मैक की जो स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन है, अगर आप उसको फील करेंगे तो वो वेलवेटी टच होगा। इसी तरह आपके पास जो है वो ये स्वीट टच की भी जो हमारी लोकल मेक है, स्वीट टच की भी फाउंडेशन होती है। ये भी अगर आप देखें तो ये वेलवेट टच है। इसके अंदर भी ये भी कॉम्पैक्ट होती है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डैम्प स्पंज के साथ फेस पे लगाते हैं तो ये आपको फाउंडेशन का भी काम देती है और पाउडर का भी काम देती है। कॉम्पैक्ट फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स में मिलती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ये आपको कवरेज भी अच्छी देती है, आपको क्रीम और बेस और पाउडर सब कुछ एक ही चीज के अंदर मिल जाता है। नॉर्मली जो हमारी खवातीन है जो ऑफिस गोइंग है या वर्किंग लेडीज हैं, उनके पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर होता है ताकि वो अच्छे से अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और उनकी स्किन ऑयल फ्री भी हो जाए और फिनिशिंग भी लगे। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन क्या होती है। ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन एक जेल बेस्ड फाउंडेशन होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। ये जेल बेस्ड फाउंडेशन होती है या ये ऑयल बेस्ड फाउंडेशन होती है। ये उन लोगों के लिए यूज होती है जो हमारे डार्क लोग होते हैं, जो ब्लैक जो नीग्रोस पीपल हैं, वो जो यूज करते हैं उनकी स्किन ऑलरेडी वन टोन होती है, उसके अंदर कोई डार्क सर्कल्स की गुंजाइश होती नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी डार्क होती है स्किन। तो उसको शाइन देने के लिए, उसको खूबसूरत करने के लिए, उसको इवन करने के लिए और लाइट की अच्छी रिफ्लेक्शन के लिए ये यूज की जाती है। तो ये आपको बहुत, पाकिस्तान में ये जरा कम यूज होती है, आपको ये बाहर के मुल्कों में ज्यादा मिलेगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है पैनस्टिक। पैनस्टिक फाउंडेशन जो होती है वो वैक्स बेस होती है। ये आपको हर कंपनी में मिल जाएगी। अब तो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बाहर की हो, सब अपनी स्टिक्स बनाते हैं। कुछ की स्टिक थोड़ी ऑयल बेस होती हैं, कुछ की वैक्स बेस होती हैं, कुछ की जरा हैवी क्रीम बेस होती हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो ज्यादा पायदार, सबसे ज्यादा फाउंडेशन जो वैक्स बेस यूज होती है वो क्रायलॉन पेंट स्टिक होती है। क्रायलॉन पेंट स्टिक के अंदर क्या होता है कि वो ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होती है, लेकिन वो वैक्स बेस होती है और उसके अंदर हल्का ऑयल होता है। वो इजीली आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाती है और उसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। मतलब कि अगर आप उसकी, ये आपके हाथ में होता है कि अगर आप इसको लाइट लगाते हैं, जैसे कि अभी अगली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप पैन स्टिक को लाइट कवरेज देना चाहें तो लाइट कवरेज दे दें और हैवी कवरेज देना चाहें तो हैवी कवरेज दे दें। उसके बाद इसके अंदर पैन जो आपका पेन स्टिक्स होती हैं, इसके अंदर एक डर्मा जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा शो करता हूँ। अच्छा जी, जिसमें जो पैन स्टिक के अंदर एक तो हमने ये पैन स्टिक हो गई हमारी, जो टीवी पेन स्टिक है, ये थोड़ी सी हल्की सी ऑयल बेस होती है, लेकिन ये होती वैक्स बेस ही है, इसमें हल्का सा ऑयल मिक्स होता है, ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। इसी तरह जो ये डर्मा पेन स्टिक्स है, ये आई थिंक दुनिया की सबसे हैवी पेन स्टिक है। अगर किसी को विट्लिगो है तो उसके ऊपर ये यूज की जा सकती है, कोई बर्न मार्क है तब ये यूज की जा सकती है। ये कैमोफ्लाज होती है, ये आपकी स्किन की कवरेज अच्छी देती है। ये ऑयल फ्री होती है, इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं होता, ये ड्राई होती है और वैक्स बेस होती है और इसकी जो कवरेज है वो सबसे हैवी होती है, सबसे हैवी। उसके बाद हम आ जाते हैं पैनकेक। पैनकेक अब बहुत कम यूज किए जाते हैं क्योंकि पैनकेक ड्राई स्किन के लिए नहीं होते थे, हमेशा ऑयली स्किन के ऊपर पैनकेक यूज की जाते थे। पैनकेक में आपको दिखाता हूँ। पैनकेक आपको क्रायलॉन के इस फॉर्म में मिलेंगे। पैनकेक ऐसे भी होते हैं, आपको इस तरह, इस तरह व्हाइट बेस, ये लोकल फाउंडेशन है, ये भी पैनकेक्स हैं, ये भी आपको मिल जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं, ये आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है लेकिन ऑयली है, मतलब क्लीन स्किन है, ऑयली स्किन है, और आप पैनकेक को पानी के साथ मिला के अगर लगाते हैं तो आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है, कवरेज भी लाइट होती है और वो अच्छी भी लगती है और वो मैट हो जाती है, बहुत ज्यादा शाइन नहीं करती। इसी तरह आप इसको स्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं और आप इसको लिक्विड के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये पैनकेक अब बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन ये अगर आप लगाएं तो इसकी फिनिशिंग, स्पेशली इन कराची जब गर्मियां बहुत होती हैं तो ये बहुत काम आते हैं। उसके बाद आते हैं एरोसोल फाउंडेशन। एरोसोल फाउंडेशन क्या होती हैं? एरोसोल फाउंडेशन, इसकी बेस्ट डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, ये मूस फॉर्म में होती है या स्प्रे फॉर्म में होती है। ये या तो बहुत यंग स्किन के लिए होती है, जो बिल्कुल फ्रेश टीनेजर यंग स्किन होती है उनके लिए होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्लॉ नहीं होता और ये बिल्कुल मूस बेस होती है, स्प्रे बेस होती है। तो आप इसको स्प्रे फॉर्म में लगाते हैं या मूस बेस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट और अच्छी और फ्रेश लगती है। और ये सबसे जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए होती है, या तो बिल्कुल यंग या तो बिल्कुल एजेड। एजेड के लिए क्यों होती है ये? क्योंकि ये बहुत फाइन होती है, ये रिंकल्स में फंसती नहीं है और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, और जो रिंकल्स वाली स्किन होती है, जो एजेड स्किन होती है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो एरोसोल फाउंडेशंस बहुत सारी मूव बेस्ड फाउंडेशन बहुत इजीली मिल जाती हैं।
ये हाइपोएलर्जिक फाउंडेशंस होती हैं, बात स्किन बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता जो स्प्रिट हो या कोई अल्कोहल हो या कोई ऐसी चीज जिससे एलर्जी हो सके। ये बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बनाई जाती है और ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। तो ये हाइपोएलर्जिक फाउंडेशंस बहुत कम, पाकिस्तान में बहुत कम यूज होती है, लेकिन इंटरनेशनली ये ज्यादा इसलिए यूज होती है क्योंकि जो ऐसे इलाके जहाँ बहुत सर्दी है, बहुत बर्फानी इलाके हैं जहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है और 12 महीने बर्फ पड़ती है या ज़्यादा टाइम बर्फ पड़ती है, तो स्किन के बहुत सारे मसाइल वहाँ होते हैं। सोराइसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो स्किन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब वहाँ कोट ऊन वाली चीज़ें पहनते हैं तो स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो लोग अगर डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगाते हैं तो वो हाइपोएलर्जिक फाउंडेशन उनको सूट करती है। उसके बाद आ गई टिंटेड फाउंडेशन। टिंटेड फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो मेरे पास जैसे ये है टिंटेड फाउंडेशन, ये रेड टिंटेड फाउंडेशन है, एप्रिकॉट कलर, इस तरह ग्रीन कलर में होती है, इस तरह डीप येलो कलर में होती है। ये टिंटेड फाउंडेशन होती है, ये आपके डिस्कलरेशन के लिए, आपके मार्क्स के लिए, स्पेशली ब्लेमिशेस के लिए ये कलर्स यूज की जाते हैं। तो ये टिंटेड फाउंडेशन होती है, ये आपको लिक्विड में भी मिल जाती है, वैक्स बेस भी मिल जाती है, क्रीम बेस भी मिल जाती है। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट फाउंडेशन। ट्रीटमेंट फाउंडेशन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। ट्रीटमेंट फाउंडेशंस क्या होती हैं? ट्रीटमेंट फाउंडेशंस वो होती हैं जिस इंसान के स्किन के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, या कोई आपको एलर्जी होती है, या एक्जिमा है, या सोराइसिस है, कोई इस तरह की चीज़ अगर होती है तो आप फाउंडेशन लगाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। और अगर आप सेंसिटिव वाली भी, हाइपोएलर्जिक भी लगा रहे हैं, तब भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर्स आपकी हाइपोएलर्जिक फाउंडेशंस के अंदर वो मेडिसिन ऐड कर देते हैं जो आपकी स्किन के लिए बेहतर होती है। यानी कि अगर पूरा दिन आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, इट्स मीन आपके पूरे दिन फेस पे ट्रीटमेंट या दवा लगी हुई है जो आपकी स्किन को एलर्जिक होने से बचाती है। उसके बाद आपके पास आती है कंसीलिंग फाउंडेशन। कंसीलिंग फाउंडेशन आपको क्रीम फॉर्म में, आपको लिक्विड फॉर्म में, हर तरह की फॉर्म में मिलती है। कंसीलर्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत फाइन होते हैं लेकिन इनकी कवरेज बहुत हाई होती है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो वैक्स बेस में हो, चाहे वो क्रीम में हो। इसको बनाया इसलिए जाता है कि इसके अंदर इतना हैवी पिगमेंट होता है, लेकिन बहुत फाइन पिगमेंट होता है, वो इजीली आपकी डार्क सर्कल्स को, आपकी डिस्कलरेशन को कवर करते हैं। उसके बाद बात आती है सनस्क्रीन फाउंडेशन। सनस्क्रीन फाउंडेशन जो है वो आपको बहुत इजीली पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है और बाहर तो उसको लाजमी यूज किया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर जो सन है वो बहुत डायरेक्ट आपके पास होता है, तो इसलिए हर फाउंडेशन के अंदर सनस्क्रीन मौजूद होती है। पाकिस्तान की जो भी लोकल फाउंडेशन हैं उनके अंदर भी सनस्क्रीन मौजूद होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली फाउंडेशन होती हैं जो कि सिर्फ सनस्क्रीन उनके अंदर एक्स्ट्रा एडेड होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये वाली फाउंडेशन कभी आप बाहर परचेज करने जाएं तो आपको बाहर ये चीज़, और स्पेशली वो लोग जो बाहर रहते हैं और बाहर ही मेकअप करते हैं, बाहर के ही, चाहे वो एशियन स्किन ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वेदर बाहर का होता है उस हिसाब से अगर फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही कारआमद फाउंडेशन है। उसके बाद थिएट्रिकल फाउंडेशन आती है। ये फाउंडेशन आपको बहुत कम देखने में मिली होगी क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में होती है और ये बहुत थिक होती है, यानी कि ये वैक्स और हेवी क्रीम लिक्विड फॉर्म में होती है, बहुत हेवी होती है। ये जो थिएटर में हम जब परफॉर्म करते हैं, जब एक्टर परफॉर्म करते हैं, उसमें वैसे पेंट स्टिक भी यूज की जाती है, लेकिन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस जिसमें बाहर अगर आप देखें ड्रैग क्वींस बनते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल मेकअप होते हैं जिसमें अंदर, उसमें ये फाउंडेशन यूज की जाती है क्योंकि ये थिएट्रिकल फाउंडेशन होती है। ये दूर से जब आप देखते हैं तो आपकी वजह से, अगर जब आप सिनेमा के अंदर फिल्म देखते हैं तो वो ट्रीट हो चुकी होती है, कलर ग्रेडिंग हुई हुई होती है। इसी तरह जब आप ड्रामा देखते हैं तो वो भी लाइटिंग और सबके साथ, और उसकी कलर ग्रेडिंग उसकी भी हुई हुई होती है। लेकिन जब थिएटर में आप बैठ के देखते हैं तो अपनी नेकेड आईज से देख रहे होते हैं और वहीं की लाइट्स में आपको सब नजर आ रहा होता है। तो उसमें अगर कोई मेकअप, जैसे अगर आप फिल्म में देखें, फिल्म में अगर पतला सा लाइनर और लैश भी लगी होगी और क्लोजअप शॉट आएगा तो यू कैन रिकग्नाइज द मेकअप, बट इन थिएटर आपको हर चीज इलेबरेट करनी होती है, ज्यादा करनी होती है, थोड़ी सी वाइब्रेंट करनी होती है, अपने स्किन टोन को बिल्कुल परफेक्ट करना होता है ताकि जो भी लाइट चेहरे पे आ रही है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करे। तो ये थिएट्रिकल फाउंडेशन जो है उमूमन जो है वो क्रायलॉन के अंदर मिलती है। क्रायलॉन की एक वास्ट रेंज है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इतनी वास्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप बाहर क्रायलॉन जाके देखें तो वहाँ पर वाहिद क्रायलॉन एक ऐसी कंपनी है जो थिएट्रिकल चीजें बनाती है, जो कि प्रोस्थेटिक चीजें बनाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो इनकी कॉस्मेटिक्स में आपको अवेलेबल होती हैं। आई होप कि आपको आज ये सारी फाउंडेशन की टाइप समझ आई होगी। लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन, पैन स्टिक फाउंडेशन, पैनकेक फाउंडेशन, एरोसोल फाउंडेशन, हाइपरलैक्सिक फाउंडेशन, tinted foundation, treatment foundation, concealing foundation, sunscreen foundation and critical foundation। इससे ज्यादा फाउंडेशंस नहीं होती। मैंने आपको पूरी, आपको जो जितनी भी इस दुनिया में मौजूद है, जिस तरह फाउंडेशंस के जितनी भी चीजें मौजूद हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। आपने इसके बारे में और मजीद पढ़ना है, इसको जानना है, इसके बारे में रिसर्च करनी है इस पूरा वीक। और अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे वो सवाल करें, और मिड ऑफ द वीक हम आपको वो शुरू के 3 डेज हम आपके सवालों का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको वीडियो के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। आई होप आपको इस कोर्स में मज़ा आ रहा होगा, और पहले की तरह आज भी आपको वही जिम्मेदारी कि आप बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपने भी बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ सीखना है और अपना होमवर्क जरूर करना है। अभी जो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, और आपको मैं पूरा वीक दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और उसमें अगर आपको कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछें। और आई होप कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने कमेंट से मुझे बताइए, और हमेशा ये जरूर बताइए कि आप कौन से शहर, कौन से इलाके, कौन से जगह से आप मुझसे देख रहे हैं और आप कितना सीख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।